हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मेंदू वड़ा और उसके साथ ही हम बनाएंगे सांभर। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो मेंदू वड़ा बनाने की ट्रिक बताई है उससे आपके वड़ों का शेप एकदम परफेक्ट भी बनेगा और इजीली भी बन जाएगा। और जो सांभर बनाएंगे वो झटपट से डायरेक्ट कुकर में ही बनाएंगे और इससे सांभर के टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेंदू वड़े के लिए 2 कप उड़द दाल को 2 से 3 पानी में अच्छे से धोकर 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पे हमें बनाना है सांभर भी। तो सांभर के लिए यहाँ पे हम लेंगे अरहर की दाल, जिसे हम तुअर की दाल भी कहते हैं। तो तुअर की दाल को भी हमको 3 घंटे के लिए अच्छे से धोकर भिगो कर रख देना है। वैसे तो अरहर की दाल 1 घंटे में ही अच्छे से सोख हो जाती है, पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 3 घंटे के लिए क्यों भिगोया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ये पूरे सांभर जो है वो कुकर में ही बनाएंगे। तो कुकर में ही हम दाल के साथ सब्जियों को भी बॉईल करेंगे। तो जो सब्जियां हैं वो पूरी तरह से गल नहीं जाए, इसलिए हमने इस दाल को 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा है ताकि हमको विसल कम लगवानी पड़े। देखिए, मैंने यहाँ पे अरहर की दाल को 3 घंटे पहले से ही भिगो कर रख दिया था। तो ये सोख होकर कितने अच्छे से फूल गई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ही लगभग जितनी हमने दाल डाली थी उसकी डबल हो गई है। चलिए, तो अब कुकर में हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालकर उसमें हम डालेंगे एक बड़ा फाइन चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को हम लाइट पिंक होने तक भूनेंगे। फिर इसमें हमें 2 बड़े टमाटर डालने हैं, उसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था। और फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक और हाफ टी स्पून हल्दी डालकर इसे थोड़ा सा चलाएंगे। मतलब कि थोड़ा सा हमें इसमें टमाटर को पकाना है। और फिर उसमें डाल देंगे हम भिगोई हुई दाल, और फिर हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने यहाँ पे लगभग हाफ कप जितना पानी डाला है। अब हमें सब्जियों को बॉईल करने के लिए क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह से कोई छेद वाला डिब्बा हो तो आप उसमें सारी सब्जियाँ कट करके डाल दें। अगर आपके पास इस तरह छेद वाला डिब्बा नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरह से कोई भी प्लेन डिब्बा ले लें और फिर उसमें सब्जियों को रखकर इसका ढक्कन बंद करके उसे कुकर में अंदर डाल दें। तो मैंने यहाँ पे सब्जियों में ली है लौकी और ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक को मैंने छीलकर उसे अच्छे से धो लिया था और लौकी को भी मैंने छीलकर धोकर और इसको बड़े बड़े पीस में कट करके डाला है। अब हमें कुकर के ढक्कन को बंद करके उसमें सिर्फ एक विसल भरवानी है, उसे लगवाना नहीं है। जैसे ही वो लगने वाली हो वैसे ही गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है, जिससे कि क्या होगा कि हमारी दाल भी अच्छे से गल जाएगी और जो सब्जियां होंगी वो अच्छे से पकेगी भी और पूरी तरह से गलेंगी भी नहीं। तब तक हमने जो उड़द की दाल को भिगो कर रखा था उसे भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो उड़द की दाल को ग्राइंड करते समय बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसमें कम से कम पानी डालना है। दाल का पेस्ट अगर अच्छे से थिक हुआ तो मेंदू वड़ों का शेप अच्छे से बनेगा, और अगर ये पेस्ट पतला हो गया तो मेंदू वड़ों की शेप बनाने में हमको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से हमें दाल में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेना है। देखिए, ये एकदम इस तरह से फाइन पेस्ट बन जानी चाहिए। अब हमें इस पेस्ट को एक बर्तन में उतार देना है। बर्तन थोड़ा सा हमें बड़ा ही लेना है ताकि हम इसे आसानी से फेंट सकें। अब मैं आपको इस दाल के पेस्ट को फेंटने से पहले इसको पानी में थोड़ा सा डालकर बताती हूँ। अगर हम इस पेस्ट को फेंटने से पहले पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट नहीं होगा, मतलब कि हमारे मेंदू वड़े जो होंगे वो फ्लफी नहीं बनेंगे। तो हमें अब इस मिक्सचर को अच्छे से फेंटना है। हमें इसे अब कंटिन्यूसली 5 से 10 मिनट तक फेंट लेना है। आप जब इसे फेंटना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मतलब ये थोड़ा सा भारी जैसा लगेगा। फिर आप धीरे धीरे जब फेंटते जाएंगे तो वो एकदम से फ्लफी हो जाएगा और इजीली आप उसे फेंट सकेंगे। चलिए, तो अब इसे फेंटते हुए मुझे लगभग 10 मिनट तक हो गए हैं। तो अब हम इसे इस तरह से करके देखेंगे तो ये इजीली हाथ से छूट जाएगा, और पानी में भी डालकर देखेंगे तो ये अच्छे से फ्लोट होगा। देखिए, जो मैंने पहले वाला पेस्ट थोड़ा सा डाला था वो ऊपर नहीं आ रहा है, फ्लोट नहीं हो रहा है, और जो अभी मैंने इस पेस्ट को डाला है वो ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा है। मतलब कि जो हमारे मेंदू वड़े होंगे वो अच्छे से फ्लफी बनेंगे। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर और थोड़ी सी अदरक की पेस्ट डाल दी है, और इसे हमें डालकर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे सोडा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी देखना ये एकदम से फ्लफी बनेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल भी सकते हैं, पर सोडा डालने से क्या होगा कि वो थोड़े से ऑयली बनेंगे।
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल को गरम करने रख दिया था। तो अब ये तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इस पेस्ट को हमें मेंदू वड़े का शेप बनाकर इसमें डालना है। तो मुझे सबसे जो बेस्ट तरीका लगता है मेंदू वड़ा बनाने का, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो हमें यहाँ पर एक ग्लास पर कोई भी पॉलीथीन का छोटा सा टुकड़ा कट करके उसे रबर बैंड से ग्लास पर बैंड कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पर पैकिंग वाली प्लेन पॉलीथीन थी, तो मैंने यहाँ पर वही यूज़ की है। अगर आपके पास दूध की थैली हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास नमक की पॉलीथीन हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है, जिससे कि जो हम इस पर वड़े का शेप बनाएंगे वो अच्छे से निकल कर आएगा। और फिर अपने हाथों पर थोड़ा सा ठंडा पानी या ऑयल को लगा लें और फिर इस घोल को लेकर इस तरह से ग्लास पर रखकर इस तरह से मेंदू वड़े का शेप दे दें। अब इसे हम जब ऑयल में डालेंगे तो ये एकदम से इजीली निकल आएगा, ना तो हाथ जलने की टेंशन और ना ही शेप के बिगड़ने की। और पॉलीथीन को हमें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। बस जब भी आप इस मेंदू वड़े का शेप दें तब पॉलीथीन पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करें और हथेलियों पर भी थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लें। और पहले हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर देना है और जिस समय है ये मेंदू वड़ा हम डालें उस समय गैस की फ्लेम को लो कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि ये बाहर से तो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और बाद में हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और जैसे ही हम इन वड़ों को ऑयल में डालेंगे तो तुरंत ही उन्हें नहीं पलटना है, क्योंकि वो नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे, फिर हम उसे पलटेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको इसको चाय की छन्नी पर भी बनाना बताऊंगी। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस से छन्नी पर ऑयल लगाना है और उसके ऊपर गोल रखकर बीच में मेंदू वड़े का शेप दे देना है और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। पर जितना मेरा इजीली ये ग्लास पर निकलता है उतना छन्नी पर नहीं निकलता है। आप भी दोनों तरीके से मेंदू वड़े को ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका इजी लगा। और आपका अगर कभी मेंदू वड़ा का घोल अगर ज़्यादा पतला हो गया हो तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। पर ट्रेडिशनल तरीके से जो मेंदू वड़े बनाते हैं उसमें सूजी ऐड नहीं करते हैं। देखिए, तो ये हमारे मेंदू वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से इस तरह से इसकी जाली बननी चाहिए। और अगर हम मेंदू वड़े को इस तरह से प्रेस करते हैं और वो फिर से अपना शेप ले लेगा, मतलब कि मेंदू वड़े एकदम परफेक्ट बने हैं। और दूसरी तरफ कुकर की विसल भी निकल गई है। अब पहले इन सब्जियों को निकालकर और दाल को थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे। तो जिस कढ़ाई में हमने मेंदू वड़े को फ्राई किया था उसी में से ही हम तेल को कम कर देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल को बचा कर रखेंगे। और फिर उसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून राई, थोड़े से कड़ी लीव्स, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सांभर मसाला। और फिर जो सब्जियां हमने कुकर में दाल के साथ बॉईल की थी उसे भी इसमें डाल देना है और इसे इसी तेल में हल्का सा शैलो फ्राई कर देंगे। इससे हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने सब्जियों को बॉईल करके डाला है और अलग से हमें इसे पकाना भी नहीं पड़ेगा। और ना तो हमने कुछ एक्स्ट्रा बर्तन ख़राब किए हैं, क्योंकि जो मेंदू वड़े की कढ़ाई थी हमने उसी में ही इसको तड़का लगा दिया है। क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जब हम कुछ बनाते हैं तो उसके बर्तन धोने में ही हमको सबसे ज़्यादा आलस आती है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितना हो सके यहाँ पे हम कम बर्तन इस्तेमाल करें। और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक और जो दाल हमने बॉईल की थी उसे भी साथ में डाल लेना है। और उसके बाद हम इसमें खट्टेपन के लिए डालेंगे 1/4 कटोरी जितना इमली का पानी। और अब आपको इसमें जैसी कंसिस्टेंसी सांभर की चाहिए उतना ही आप इसमें पानी डाल दें। बस अब लास्ट में इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल आने देंगे। फिर इसमें बारीक कटे हुए थोड़े से हरे धनिया डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली सांभर की रेसिपी और मेंदू वड़ा बनाने की ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी।